याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। किससे कॉम्प्लेक्स करेगी वो? तुमसे मिलो और किससे? तुम्हारे लाइफस्टाइल से इम्प्रेस, और उसको कुछ नजर ही नहीं आता तुम्हारे अलावा। वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती है। कैसे नहीं करेगी शादी? बहुत करनी है इसने मनमानी है, इसकी शादी होकर रहेगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको देखने आई हूँ। अगर आपने जबरदस्ती निकाह किया तो ये कभी खुश नहीं रहेगी। मशवरा मांगा किसी ने तुमसे? तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस लहजे में मुझसे बात करने की। इससे भी बुरे लहजे में बात करूंगा असफंदियार। आप लोग ने देख लिया अपनी जिद का नतीजा? घर छोड़ के चली गई ना? करता हूँ मैं अमर को फोन की, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे, उसकी डोली तो नहीं उठी। मेरी इस कदम का जनाजा तो उठ सकता है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। क्या हुआ? डर लग रहा है? बहुत देखकर डर लगता है ना? और मुझे देखो, मुझे डर नहीं लगता निशा, क्योंकि मेरी तो जिंदगी मुझसे छीनी जा रही है। तो जब ये जिंदगी नहीं तो मौत ही सही। चलाओ गोली निशा, वैसे भी तो अपने रवैये से रोज मारती मुझे, आज ये कहानी खत्म कर दो। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली निशा। तुम्हारे यहाँ तो मारा जाऊंगा तो मुझे मरने का अफसोस नहीं होगा निशा। चलाओ गोली, चलाओ गोली।
देख लिया आपने अपनी बेलौस मोहब्बत का नतीजा, किस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है ना। कोई वैल्यू नहीं है हमारी बात की, उनकी अपनी मर्जी और अपने फैसले हैं। 1000 बार अहमर को समझाया है कि गुस्से को काबू में रखा करो, लेकिन नहीं, क्या मजाल जो किसी की सुन ले। क्या हो गया अम्मी, गुस्से की बात तो थी, और अगर जरा सा गुस्सा दिखा दिया तो कौन सी कयामत आ गई। और वैसे भी कितना मजाक बना के रख दिया था उसका। और उसने जो 2 मिनट में बेनुक्स सुना के रख दिया असफन को, वो तो बेचारा सुलझा हुआ और सादतमंद बच्चा है, उसको क्या जरूरत थी उलझने की। वही सुलझा हुआ बच्चा फुप्पा जान को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा था, आपको पता है इस बात का। और यही फुप्पा जान अहमर पे जान छिड़कते थे ना, दावा करते थे बहुत प्यार करते हैं, और आप बन गए ना अपनी बेटी के बाप। तुम क्यों हल्कान हो रही हो? उनकी बेटी है, फैसला करने का हक भी उन्हीं को, हम मजबूर तो नहीं कर सकते ना। हम कुछ नहीं कर सकते अम्मी, इन्हें पहले तो अहमर बहुत पसंद था। इन्होंने ही कहा था ना कि निशा की अहमर से शादी कर दो, और आपने रिश्ता डाल दिया था, और आप मान भी गई थी आसानी से। फिर 3-4 साल तक मंगनी भी नहीं की, और अब भाई कितनी दफा कहा है कि मुझसे बहस ना किया करो। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत सही नहीं है, उस पर से तुम दिमाग खा जाती हो। चले ठीक है, मैं नहीं करती आपसे बहस, कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इन्हें सर चढ़ा कर रखा हुआ है, इसीलिए रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं करते वो अहमर की। निशा, निशा, अरे क्या हो गया? सुनो, क्या हो गया? तुम सोच भी कैसे सकती हो ये निशा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी। क्यों जा रही है मुझसे दूर? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हारा तो हर रास्ता मुझ तक आता था यार, फिर ये क्या हुआ? मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। ये जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। प्लीज, मैं गलत हूं तो बताओ, मैं क्या करूं? अहमर, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे वहशत होती है। मुझे ये ड्रामेबाजियां, ये फजूल मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं चाहिए। फजूल? ये फजूल हो गया तुम्हारे? हाँ, हो गया फजूल, सब कुछ फजूल है, बिल्कुल बेकार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत की जरा सी भी अहमियत है मेरे आगे? रत्ती बराबर कदर नहीं करती मैं तुम्हारी मोहब्बत की। तुम्हें क्या शौक है इतना जलील होने का, जो हर बार मेरे सामने आ जाए तो जलील होने के लिए? खुदा का वास्ता है अहमर, अपनी इन ड्रामेबाजियों को बंद कर दो। मैं कोई पुराने जमाने की हीरोइन नहीं हूँ जो इसके आगे एक बात ना बोलना। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? हाथ कैसे उठाया है मेरी बेटी पर? हाथ ना तोड़ दूं तुम्हारे। पापा, मैं आपको कहती थी ना, इस आदमी को मुझे नुकसान पहुंचा के, मुझे तकलीफ पहुंचा के बहुत खुशी होती है। आज आपके सामने इससे मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरा बाप अभी जिंदा है बेटा, अभी मरा नहीं हूं मैं। बहुत अफसोस है मुझे, अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ था मैंने। बाबा, ये छुरी देखिए, ये मुझे मारने के लिए आया था, ये मुझे मार देना चाहता था मम्मा।
शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इस घर में। निकलो इधर से, निकलो निकलो इधर से। कर देता, मार देता जान से। माफ कीजिएगा, हमारी बेटी आपके बेटे के लायक नहीं है। मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूं। चलो। जब सब कुछ खत्म ही हो गया तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा भाई अकेला नहीं जाएगा, हम भी जाएंगे उसके साथ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये रिश्ता हमने आपके बेटे के नालायकी की वजह से खत्म किया है। मान तोड़ा है उसने हमारा। और ये बात भी याद रखिएगा कि रात के इस पहर अगर आप बाहर निकली तो ये रिश्ता भी खत्म हो सकता है। अगर आपने रहना है तो आप रहें यहाँ पे, लेकिन मैं जा रही हूँ। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें, यहाँ पे ना अंगूठियों ताने से कौन सी उंगलियां टूटती हैं? बेटा बस करो, क्यों रो रो के अपनी जान हल्कान कर रही हो? बस करो। मैं तो हैरान हूं कि मैं हैमर को पहचान क्यों नहीं सका। कैसे गलती हो गई मुझसे उसे पहचानने में। हीरा समझा था, पत्थर निकला। अच्छा, अब अपनी जान को जलाने का कोई फायदा नहीं है। सो जाए, बहुत रात हो गई है। मामा,
आप ना मेरे साथ चलकर सो जाएं, मुझे अकेले बहुत डर लगेगा। बेटा तुम्हें क्या जरूरत है डरने की, हम हैं ना, मत परेशान। चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती, आप भी सो जाएं, बहुत रात हो गई। चलो बेटा। मीनू, मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी हरकत पे कोई भी शर्मिंदगी है। अगर होती ना तो वो एक्सक्यूज कर लेता। उसका एटीट्यूड देख के मुझे यही लगता है कि वो उन लोगों में से है जो कि अपनी गलती नहीं मानते, जो कि ठीक है। होते हैं कुछ लोग जो कि गलत करके यही समझते हैं कि उन्होंने सही किया। असफन, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या हो गया। वो इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगा है? क्या बता वो हमेशा से ऐसा हो? वो ऐसा नहीं है, बचपन से जानती हूँ मैं उसे। हाँ ठीक कह रही हो, तुम उसकी कजन हो, तुम बेहतर जानती होगी। मैं जानती हूँ उसे बहुत बेहतर। वो एक बहुत अच्छा इंसान है असफी। अच्छा इंसान? मीनू, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? इट्स ओके। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके इस रवैये के पीछे क्या है। बोला है तुमसे बात नहीं करनी अभी। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत की जरा सी भी अहमियत है मेरे आगे? लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। रत्ती बराबर कदर नहीं करती मैं तुम्हारी मोहब्बत की। मर्जियां करता है ये दिल। ये मुझे मारने के लिए आया था। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा अज़ाब सहना। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे। किया था ना तुमने इनकार सबके सामने, क्या मिला तुम्हें? खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। अर्जियां करता है ये दिल, इसको ना सताना, इसको ना सताना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा अज़ाब सहना। हेलो वासर। तुम जैसी लड़की पे तो लानत भेजनी चाहिए जिसने मेरे भाई को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फिर फेंक दिया। हाँ फेंक दिया,
क्योंकि दिल भर गया था। क्या करती, संभाल के रखती। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मैं अपनी जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। साबरा, आपने चाय दम पे रख दी? अच्छा, नाश्ता बाद में लगाएगा, पहले मुझे बताएं कि साहब के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए आपने? मैंने बना भी दिया बीबी जी। वैसे बीबी जी, आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कहती बनाने को, हमेशा साहब के लिए नाश्ता बना दो, खाना बना दो। जो असफन की पसंद है वही मेरी पसंद है, उन्हें जो अच्छा लगता है मैं खा लेती। आप बहुत अच्छे हैं बीबी जी, बहुत अच्छी हैं। पता है असफन साहब को आप जैसी बीवी मिलनी चाहिए थी, आपने इस घर को जन्नत बना दिया। अच्छा, बातें कम करो और जाओ जाके चाय देखो। जी बीबी, लाती हूँ अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किज़ापा, क्या हाल है आपके? जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं किया, असफन उठ गए हैं, ऑफिस के लिए ही तैयार हो रहे हैं। हम लोग तो आना चाहते थे लेकिन असफन ने अभी लास्ट वीक ही ना अपनी ब्रांच लॉन्च की है, नहीं इसलिए आ ही नहीं सकते। पर आप बेफिक्र हो जाएं, हम जरूर चक्कर लगाएंगे, ठीक है? और बताएं सब कैसे? सुबह सुबह फोन होगा। खफा है आपसे, ले बात करें। मेरी बहन मुझसे खफा नहीं हो सकती। हेलो, आपको तो ऐसे ही लगता है ना कि मैं शिकायत से लगा। जी किज़ापा। जी जी, वेरी वेल। आप बताइए, हाउ इज एवरीथिंग? अच्छा, ओके, चलो ठीक है, ओके। आने का पूछ रही हूँ। जी, मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात होती है। साबरा, लेकर आ जाओ नाश्ता। अहमद, तुम अब तक यहीं बैठे हो इसी पोजीशन में? मैंने तुम्हें कहा था रेस्ट करो और तुम अब तक नहीं सोए? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। क्या हो गया यार, रात से तुम अजीब बातें कर रहे हो, समझ में ना आने वाली। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा वैसे, जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ तुम बताओगे तो कुछ पता चलेगा ना। कितनी बार पूछ चुका हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना यार। वैसे भी जो मुझे हुआ है वो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। तुम जाओ, अपना काम करो, ऑफिस जाओ, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी। तो आंटी को फोन करता हूँ, शायद वही कुछ बता पाए। कॉफी बना रही हो? दिल तो मेरा चाह रहा है कि तुम्हारी इस कॉफी में जहर मिला दूं मैं। जाहिर सी बात है, अहमद की बहन से और क्या उम्मीद की जा सकती है।
मेरा भाई जान लेने वालों में से नहीं है, जान देने वालों में से। तो जो हमारी ये मकारी और फरीबी के ड्रामे है ना, ये तुम अपने घर वालों के सामने करो तो बेहतर होगा। जाहिर है आप तो अहमद की साइड लेंगी ना, भाई जो है आपका। और मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, जान तो मैं तुम्हें भी गई हूँ। तो क्या जानती हैं? यही कि ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, इसके पीछे कोई और ही कहानी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना निशा, मेरे भाई को बर्बाद करके तुम उस पर खुशियों का महल तामीर नहीं कर सकती। तुम भी बर्बाद हो जाओगी, सुकून से नहीं रहोगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी इन बद्दुआओं का मुझ पर असर होने वाला है? फिलहाल तो आप जाएं और जाके अपने उस पागल भाई को संभालें। हाँ, मेरा भाई पागल है, साइको है मेरा भाई, जो तुम जैसी लड़की के पीछे मर मिटा। तुम जैसी लड़की पे तो लानत भेजनी चाहिए, जिसने मेरे भाई को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फिर फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया क्योंकि दिल भर गया था। क्या करती, संभाल के रखती। पहले से ही जानती थी मैं कि तुम्हारी नजर कहीं और है, इसलिए ना तुम्हें शर्म है ना लिहाज है। अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। हदें तो तुम भी सारी पार कर चुकी हो, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस पिटारी में और क्या क्या छुपा के रखा है तुमने। कमाल है, मेरा तो बड़ी है, उसे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। सब कुछ तो उसके सामने हुआ है, हमको अपने दिल से झूठ मूठ की कहानियां थोड़ी गढ़ना है। मुझे तो लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा उनकी बातें सुन सुन के। आपको पता है अभी किचन में मेरे साथ क्या किया उन्होंने? बद्दुआएं दे रही थी मुझे, कह रही थी कि अल्लाह करे तुम बर्बाद हो जाओ। हाय अल्लाह ना करे मेरे बच्ची को कुछ हो। तो बच्चा तू परेशान ना हो कर ऐसी बातों पर। बेटा ये बद्दुआएं नहीं लगती, बस मेरा तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है तुम पर। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है मामा? गलती उनके भाई की है। शर्मिंदा नहीं हो रही बल्कि उल्टा मुझे बातें सुना रही है। तो सुनाने दो ना, तुम्हें क्या है? हम हर बात अपने दिल पे ले लेती हो ना बच्चा। अच्छा खासा जा रही थी रात में, पता नहीं बाबा ने क्यों रोक लिया। साबरा से सही से साफ करो। मैं बार बार तो नहीं आके देख सकती ना कि मिट्टी आ गई है, खुद ही देख के कर दिया करें। जी जी दुल्हन बेगम, बिल्कुल मैं कर रही हूँ। तो देख के वहां से भी रही कर। सलाम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप आ गए? नहीं, अभी भी ऑफिस में हूँ। मेरा मतलब था कि आज आप जल्दी आ गए। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक थी इसलिए। क्या हुआ है तबीयत को? अरे कुछ नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो मैं देख लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। आप इतना काम भी तो करते हैं ना, सारा बर्डन अपने सर पे लिया हुआ है। हाँ वैसे ठीक कह रही हो, तो एक बिजनेस पार्टनर ला दो ना मेरे लिए। मैं कहाँ से बिजनेस पार्टनर ढूंढूं आपके लिए? मेरा मतलब है कि एक छोटा सा क्यूट सा बिजनेस पार्टनर दे सकते हो ना तुम मुझे? क्या बे, खुद ही तो कह रही हो कि मैं थक जाता हूँ, इतना बर्डन है मेरे पे। आई एम श्योर इतना तो कर सकती हो तुम मेरे लिए। आपके लिए चाय लाती हूँ। मीनू, भाई साहब इजाजत दीजिए अब हमें। जा रही है? जी भाई साहब, जाना तो था ही आज या कल। मैं ड्राइवर से कहता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा भतीजा आ गया है। बस मैं तो आपसे इजाजत लेने आई थी। अच्छा सजी, हो सके तो अहमद को माफ कर देना।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जो बातें आप मुझे बता रही है ना अहमर की, उससे तो लग रहा है कि वाकई उसका दिमाग खराब हो गया। बस दफा करो बेटा उसको, मुझे तो अपनी बच्ची की फिक्र हो रही है। इतनी परेशान है वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। न कुछ खाती है न पीती है, और शाम से तो कमरे से भी बाहर नहीं निकली वो। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। बस बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्त से पहले सारी हकीकत खुल के हमारे सामने आ गई, वरना तो अल्लाह ना करे मेरी बच्ची किसी नफ्सियाती मरीज के पल्ले बन जाती। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है बेटा, वो सारे दिलों के भेद जानता है। उसने सही वक्त पे हमें इस हकीकत से आशना करा दिया। बस उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है, बड़ा करम है उसका बेटा। अच्छा निशा कहाँ है, मेरे से ज़रा बात करवाएं। कैसे कराऊं बात, अपने कमरे में है, बंद कर रखा है कमरा। सिरी तुमसे कह रही हूँ 2 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, उसको अपने साथ ले जाके घुमाओ फिराओ, उसका दिल बहल जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा। एक ही बात सोची जाएगी तो मेरी बच्ची बीमार पड़ जाएगी बेटा। आप परेशान मत हो, मैं निशा को अपने साथ ले आऊँगी। थोड़े दिन यहाँ पे रहेगी, उसका दिल बहल जाएगा। मैं असफन से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज़। आओ बेटा। वालेकुम सलाम, आओ बेटा। क्या हुआ है निशा? मीनू चुप हो जाओ निशा। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। जो हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ बस। मैं कैसे भूल जाऊं मीनू? तुम्हें पता है मैं रात को सुकून से नहीं सो सकती। मुझे हर वक्त ये ख्याल आता रहता है कि कभी भी वो साइको आएगा और मुझे मार देगा। अरे तुम बिला वजह में इतना खौफजदा हो रही हो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उसे नहीं जानते असफन भाई, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती तुम हमारे साथ? पूछ लिया मैंने मामा से, तुम भी पूछ लो। हाँ बेटा चली जाओ बहन के साथ, कुछ दिन रहे हो इसके यहाँ, वरना यहाँ तो अकेली कमरे में पड़ी पड़ी तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे ख्याल में आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम्हारा अपना घर है। चलो अब चल के तैयारी करते हैं। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा। मामा मेरी सारी पैकिंग हो गई है, पूरा 1 हफ्ता रुक कर आऊंगी मैं वहाँ पर। हाँ, और सोच रही हूँ पहले शावर ले लूँ फिर तैयार हो जाऊँ, और खाना मीनू के घर जाके खाऊंगी, या फिर असफन भाई को बोलूंगी कि मुझे बाहर लेकर चले आज खाना खिलाने। तो है बाबा आ गए? आ गए बाबा? आपने उनसे बात तो कर ली थी ना? आप प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। उनसे कहें कि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। आपको पता है ना वो छोटी छोटी बातों पे कितना एतराज करते हैं। उन्होंने एतराज कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया तुम्हें वहां जाने से, तुम वहां नहीं जा रही। मैं अपनी सारी पैकिंग कर चुकी हूँ। बाबा क्यों करते हैं मेरे साथ इस तरह? क्यों मेरे हर जगह आने जाने पे वो रोक टोक करते हैं? वैसे निशा तुम्हारे बाबा एक तरह से सही बात कर रहे हैं, बिला वजह बहन के घर जाके रहना कोई सही बात नहीं है। बिला वजह नहीं जा रही। मिशा मेरी सगी बहन है, मैं उसके घर जाके रह सकती हूँ। अच्छा बेटा अब तुम्हारे बाबा से कौन बहस करेगा बताओ? मुझे तो उन्होंने डांट खिला दी, कह रहे थे कि वो तो बच्चियां हैं, तुम तो अकल के नाखून लो। फिर
क्या होता अगर मैं 2 से 3 दिन जाके इस घर से बाहर कहीं सुकून का सांस ले लेती? क्यों करते वो मेरे साथ इस तरह? बिल्कुल ख्याल नहीं उन्हें मेरा। तुम्हारा बहुत ख्याल है उन्हें निशा, इसीलिए उन्होंने मीनू को रोक लिया। चलो आ जाओ, खाना लग गया। मैं नहीं खा रही खाना, आप लोग खा लें खाना सुकून से। इस घर में मुझे कोई खुश नहीं देख सकता। अच्छा फजूल बातें ना किया करो तुम, हम पहले ही परेशान हैं, ऊपर से तुम शुरू हो जाती। चलो आ जाओ, नखरे मत करो। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो अकेला ही हूँ। आप ढूंढे ना मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर देखूंगी। अकेले रहते हो लेकिन घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। थैंक यू। आप बैठे, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई मेहमान थोड़ी है। मैंने कब कहा कि आप मेहमान हैं? आप प्लीज बैठिए, मैं आया अभी। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना।